क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है कि जब सत्य और परिवार आमने सामने खड़े हों तो हमें किसका साथ देना चाहिए? क्या अपने रक्त संबंधियों का त्याग करना अधर्म है, भले ही वे गलत हों? रामायण का एक पात्र हमें इस गहरी दुविधा का उत्तर देता है। सोचिए, आप एक ऐसे व्यापार में हैं जहां आपके प्रियजन, आपके भाई या बहन कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे न केवल कंपनी को बल्कि कई लोगों को नुकसान हो सकता है। आप उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास करते हैं, पर वे अपनी जिद पर अड़े हैं। अंदर ही अंदर आपको पता है कि उनका मार्ग अनुचित है, पर उन्हें छोड़ना या उनके खिलाफ खड़ा होना आपको बहुत मुश्किल लगता है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति विभीषण के सामने आई थी जब लंका जल रही थी और रावण अहंकार में चूर था। विभीषण ने रावण को बार बार समझाया, नीति की बातें बताई, सत्य का मार्ग दिखाया, पर रावण ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, बल्कि उनका अपमान भी किया। तब विभीषण ने एक कठिन निर्णय लिया। अपने भाई का, अपने परिवार का साथ छोड़कर सत्य और धर्म का पक्ष चुना। यह कोई आसान मार्ग नहीं था, पर विभीषण जानते थे कि अधर्म का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका अर्थ है कि यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह केवल मंदिरों में पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन के हर पहलू में सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भले ही वह मार्ग अकेला हो, तो आपकी अंतरात्मा को शांति मिलती है और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। एक पिता अपने पुत्र को गलत काम करते हुए देखता है। पुत्र शक्तिशाली है और अपने गलत काम जारी रखता है। पिता का प्रेम स्वाभाविक है, पर यदि वह पुत्र के अधर्म का समर्थन करता है या उसे रोकता नहीं है, तो वह स्वयं अधर्म का भागीदार बनता है। इसके विपरीत, यदि वह पुत्र को सत्य का मार्ग दिखाता है, भले ही इसके लिए उसे अपने पुत्र से कुछ समय के लिए दूर होना पड़े, तो वह अपने धर्म का पालन करता है। कल्पना कीजिए, एक नाव में छेद हो गया है। आपके प्रियजन कह रहे हैं कि सब ठीक है, इसे अनदेखा करो, पर आप जानते हैं कि यह नाव डूब जाएगी। क्या आप उनके साथ डूबना पसंद करेंगे, या उन्हें छोड़कर, या उन्हें सही रास्ता दिखाकर अपनी और उनकी भी जान बचाने का प्रयास करेंगे? विभीषण ने ठीक यही किया। उन्होंने डूबती हुई अधर्म की नाव को छोड़ दिया ताकि धर्म की विजय हो सके। आज के जीवन में भी हमें ऐसे कई मोड़ मिलते हैं, तो आप इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? पहला, अपने भीतर के विवेक को जागृत करें। जब भी किसी निर्णय में दुविधा हो, शांति से बैठें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। क्या यह कार्य, यह निर्णय सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है? दूसरा, सत्य पक्ष को पहचानने की हिम्मत रखें। यह सिर्फ दूसरों से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि कभी कभी अपनी ही गलत आदतों, अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ खड़े होने की बात है। अगर आपको पता है कि आपकी कोई आदत आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे छोड़ने का साहस करें। तीसरा, परिणाम से निर्लिप्त रहें। विभीषण ने सोचा नहीं था कि उन्हें लंका का राजा बनाया जाएगा। उन्होंने बस धर्म का पालन किया। आप भी अपनी कर्तव्य निष्ठा पर ध्यान दें, न कि तात्कालिक लाभ या हानि पर। जब आप धर्म के पथ पर चलते हैं, तो आपको अंततः सही परिणाम मिलते हैं। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। उस पर चलना एकाकी हो सकता है, पर उस मार्ग पर चलकर जो आत्म शांति मिलती है, वह किसी भी सांसारिक रिश्ते या पद से कहीं अधिक मूल्यवान है। याद रखिए, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में हम गीता के एक और गहरे रहस्य पर बात करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते का सही अर्थ क्या है?